और वर्तमान तीनों का ज्ञान हो गया है और मुझे सबसे अधिक धन्य वो हो सकता है जो शिव ही सर्वव्यापक सर्वज्ञ सभी देवताओं के दृष्टव्य है। इसलिए हे कृष्ण, आप पुत्र प्राप्ति के लिए शिव की आराधना करें। उपमन्यु ऋषि भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि आपकी संतान नहीं है तो आप शिव जी की तपस्या करें, वह शिव शीघ्र ही कृपा करेंगे। उन महात्मा उपमन्यु के वचन को सुनकर कृष्ण को भगवान शिव के प्रति अत्यधिक श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो गई। तत्पश्चात श्री भगवान कृष्ण ने कहा, ए महामुनि उपमन्यु जी, अब आप बताएं कि कौन से भगत ने महादेव की आराधना करी जो कामनाओं का पूर्ण हुआ। अब उपमन्यु भगवान कृष्ण को भगवान शिव की महिमा के बारे में बता रहे हैं। बोले, यदुश्रेष्ठ कृष्ण, पूर्व समय में हिरण्यकश्यप ने 10 लाख वर्ष तक चंद्रशेखर भगवान शिव की तपस्या करके देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त किया। उस हिरण्यकश्यप ने भगवान शंकर की तपस्या की और इसका प्रमाण एक तो ये है। एक बता रहे हैं कि विद्युत प्रभा नामक राक्षस भी प्रसन्न होकर शिव जी से 1 लाख वर्ष पर्यंत त्रिलोक्य का स्वामित्व प्राप्त किया। ऐसे ही पूर्व काल में ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न सतमुख नामक एक दैत्य ने 100 वर्ष पर्यंत शिव की आराधना करके वर प्राप्त करके हजारों पुत्र प्राप्त किए। महर्षि वेदव्यास, जिनका यश अतुलनीय है, उन्होंने भी, वेदव्यास ने भी शिव आराधना करके त्रिकालज्ञता, वेदव्यास जी जो पुराण शास्त्र लिखे थे, ये सब शिव की कृपा से ही पुराण लिखने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। बालकिल्य ऋषि एवं महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया ने भी शिव की आराधना करके राजा चंद्रशेखर की भगवान कृष्ण की आराधना की। न जाने कितने ऋषियों ने भगवान शंकर की तपस्या की। हे कृष्ण, सोमिनी नाम की चंडाली ने अज्ञानता से शिव का पूजन कर भगवान शिव की कृपा से सदगति प्राप्त की। महाकाल नाम का व्याध, पिंगला नाम की वेश्या तथा महामुनि मार्कंडे पुराण एक अलग पुराण है जिसे शिव पुराण है, उन्होंने भी शिव की आराधना करके शिव की तपस्या के द्वारा चिरंजीवी हो गए। और हे कृष्ण, इस प्रकार अनेकों ऋषि मुनि अपने मुख से शिव का गुणगान वर्णन अथाह है, कोई वर्णन करने में असमर्थ है। उपमन्यु ऋषि की ये बात सुनकर कृष्ण जी बोले, हे ऋषिवर, आप धन्य हैं, बड़भागी है। आपके भाग्य की प्रशंसा कौन कर सकता है। जहां तक आपके आश्रम में आदि देव महादेव निवास करते हैं, और अब आप ऐसा मुझे उपाय बताएं जिससे शिव जी की मेरे ऊपर कृपा हो जाए। तो उपमन्यु ने भगवान कृष्ण से कहा कि कृष्ण, ऐसा उपाय बताऊंगा कि जहां 16 महीनों के भीतर पार्वती सहित भगवान शिव का दर्शन होगा। हे प्रभु, शिव आपको वरदान क्यों नहीं देंगे। आप तो सभी गणों, सभी लोगों में अग्रगण्य है, सभी लोगों में कृष्ण आपकी प्रशंसा होती है और लोग हे कृष्ण आदि आपका नाम जपते हैं। ओम नमो भगवताय वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्र का जाप करते हैं। इसलिए मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं। उपमन्यु ऋषि ने भगवान कृष्ण को एक मंत्र दिया, कहा कि ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र है। इस मंत्र में 5 अक्षर है।
इस पंचाक्षर मंत्र का जप संपूर्ण कामनाओं को देने वाला, इस मंत्र के जप के प्रभाव से निश्चय ही महादेव अपने सामने पुत्र प्रदान करेंगे। आपकी पुत्र की कामना है तो पुत्र प्रदान करेंगे, धन की किसी को कामना हो तो धन की प्राप्ति होती है, शारीरिक समस्या हो तो वो भी दूर होती है। ये महामंत्र है, ये उपमन्यु ने मंत्र भगवान कृष्ण को दिया। और इस प्रकार उपमन्यु के कथना अनुसार श्री कृष्ण एकाग्र चित्त होकर भगवान कृष्ण एक पैर पर खड़े होकर भगवान कृष्ण ने कठोर तप किया, भगवान शिव की तपस्या की और 16वां महीना आरंभ कर भगवान शिव ने दर्शन दिया। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण के सामने भगवान महादेव प्रकट हो गए और पार्वती के सहित सुंदर अकल्पनीय स्वरूप देखकर भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर की स्तुति की। तत्पश्चात गंधर्वों सहित देवताओं ने भी ऊपर से पुष्प बरसाए। उस मनोहर झांकी को देखने के लिए भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सब देवी देवता वहां पधारे हैं। तत्पश्चात गंधर्वों ने, देवताओं ने भगवान कृष्ण पर और महादेव पर पुष्पों की वृष्टा करके और अनुकूल साधुवाद दे रहे हैं। उनके बाद महादेव प्रसन्न होकर के बोले, हे कृष्ण, आप तीनों लोकों में दुर्लभ वर मांगिए, क्या वरदान चाहते हैं? शिव के ये वचन सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे महादेव, आपके द्वारा कहने पर मैं 8 वर मांगता हूं, मैं 8 वरदान मांगता हूं। मेरी बुद्धि सदा शिव में लगी रहे। पहला वरदान क्या मांगा भगवान कृष्ण ने कि हे प्रभु, मेरा मन, मेरी बुद्धि आप में लगी रहे। भगवान में मन लगना इससे बड़ा कोई वरदान नहीं है, क्योंकि धन मांगना, बेटा मांगना ये तो भौतिक सुख है और भौतिक सुख सदा नहीं रहता, परमात्मा सदा सदा रहते हैं। मेरा यश, दूसरा कहा कि मेरा यश सदा सदा अविचल बना रहे। और इसी वरदान के कारण भगवान कृष्ण की प्रशंसा सारे संसार में हो रही और होती रहेगी। ये आशीर्वाद भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को दिया और कहा, मुझे आपका सामीप्य सदा प्राप्त होता रहे, मतलब आप मेरे समीप रहेंगे। और आगे कहा, निरंतर आप में मेरी भक्ति बनी रहे। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भगवान शंकर, आपकी मैं भक्ति करता रहूं और मेरी समस्त पत्नियों के, मेरी 16,108 पत्नियां हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हर पत्नी के 10-10 पुत्र उत्पन्न हो। स्त्रीणाम मम दशाद्यानाम पुत्रा संभो भवत वही। ये तो उस युग की बात है, इस अपने इस युग की कल्पना मत कीजिएगा। ये तो त्रेता युग की बात है। तो त्रेता युग में तो आदमी की उम्र 1000 वर्ष की थी। तो 1000 वर्ष की उम्र में 100 विवाह कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस समय भगवान से वरदान मांगा कि मेरे, कन्हैया ने कहा मेरे संतान नहीं है, आप मुझे संतान दे। तो भगवान शंकर ने कहा, जाओ, मेरा आशीर्वाद है कृष्ण। और दूसरी बात कहा कि हे कृष्ण, संग्राम में सभी शत्रुओं का वध करने में तुम सामर्थ्य रहोगे। भगवान कृष्ण से युद्ध करके कोई जीत नहीं पाएगा। जाओ, हमारा वरदान है। और आगे भगवान शंकर ने वरदान दिया, जाओ कृष्ण, मेरा शत्रुओं के द्वारा कभी अपमान न हो। मेरा शत्रुओं के द्वारा, कोई भी मेरा भी शत्रु है और वो आपका अपमान करना चाहे, मतलब देवताओं का अपमान करने वाले बहुत होते हैं, तो भगवान देवादिदेव महादेव कह रहे हैं कि मेरा मतलब सभी देवताओं के देव हो गए शंकर। तो देवताओं का कोई भी अपमान करने वाला कन्हैया आपसे युद्ध करके जीत नहीं पाएगा। यह मेरा आशीर्वाद है। और सभी योगियों का प्रिय बना रहोगे। और इस प्रकार
योग का जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, महादेव ने आशीर्वाद दिया भगवान कृष्ण को, और वही योग का ज्ञान महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया अर्जुन को। ये भगवान कृष्ण का आशीर्वाद दिया हुआ था, आशीर्वाद के द्वारा महादेव के द्वारा प्राप्त हुआ। ये इस प्रकार 8 प्रकार का वरदान प्राप्त हुआ कृष्ण को। सनत कुमार बोले, कृष्ण का ये वचन सुनकर महादेव जी बोले, तथास्तु, सब पूर्ण होगा। हे कृष्ण, तुम्हें सांब नामक एक बलवान पुत्र होगा। तुम्हारे पूर्व काल में मुनियों ने संवर्तक आदि को शाप दिया था कि तुम मनुष्य रूप धारण करो। उसी शाप के कारण संवर्तक आदि पुत्रों तुम्हारे पुत्र होंगे। शिव से इस प्रकार अनेक वर प्राप्त करके श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। फिर अपनी मां पार्वती से ने भी संतुष्ट होकर मां पार्वती ने भी कृष्ण को आशीर्वाद दिया। कहा कि हे वासुदेव, मैं भी अपने आपकी सेवा से प्रसन्न हूं, मैं भी, मुझसे भी कोई वरदान मांगो। कृष्ण ने कहा, मां पार्वती से कहा, मां यदि आप वर देना चाहते तो मुझे ये वर दे कि मुझे सभी ब्राह्मणों से, किसी भी ब्राह्मणों से और किसी भी संतों से मेरा द्वेष न हो। मैं सदा ब्राह्मणों का और भक्तों का पूजा करता रहूं। क्या शब्द है, दोबारा सुनिए। भगवान कृष्ण ने क्या कहा मां पार्वती से कि मां अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं भक्तों का भी, मेरा कोई भक्त है, भगवान का कोई भक्त है, उन भक्तों का मैं भक्त बना रहूं, मालिक न बनूं। कितनी बड़ी बात है, भक्तों का भक्त वो भगवान कृष्ण है। और आपके दर्शन से अच्छे कुल में मेरा जन्म हुआ है। और देवी भार्या सहस्राम भवे प्राण वल्लभ। हे देवी, कृष्ण भगवान कह रहे हैं मां पार्वती से, मैं अपने हजारों स्त्रियों का प्राण प्रिय बनूं और मैं सर्वदा सुखी रहूं और ग्रस्त जीवन में आपके आशीर्वाद से मैं निभा सकूं। इस प्रकार कृष्ण ने माता पार्वती से अनेक वरदान मांगे और माता पार्वती ने कहा तथास्तु। तदंतर शिवा और शिव भगवान कृष्ण को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। भगवान कृष्ण वर प्राप्त करके अपने को कृतार्थ मान करके उपमन्यु के आश्रम में आए और मुनि को वदनंतर सारा वृतांत सुनाया। कृष्ण भगवान ने कहा, उपमन्यु जी, आपने जो विधि बताई भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, उसी के अनुसार मैंने तप किया और ऐसे भगवान ने आशीर्वाद दे दिया है। उपमन्यु बोले, जनार्दन, उन शिव से बढ़कर महादानी कोई नहीं हो सकता। अब शिव का स्मरण करते हुए सुखपूर्वक घर जाओ। उस मुनि ने ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण बारंबार भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपने नगर द्वारिका में पधारे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भक्ति को ज्ञान मोहे दीजिए, गुरुदेव राधेवा। भक्ति को ज्ञान मोहे दीजिए, ओ गुरु जी देव राधेवा। जन्म धारे विष्णु गुरु कर चरणों की सेवा। जन्मदार बिसरू नहीं, कर चरणों की सेवा। भक्ति ज्ञान मोहे दीजिए,
रे सबरे सुखावे सुख नाम है गुरु कृपा कीजो हम सागरी सुतार लो अपनो कर लो कीजो हम सागरी सुतार जो अपनो कर लीजो भक्ति रे दान मोए दीजिए कंचन मेरे सुमेरे हैं वो भरे हंसती राधाना आकड़ गऊ कन्यादान में वो कोई नाम नहीं समाना प्रेम गऊ दान में कोई नहीं है समाना भक्ति रे दान मोहे दीजिए बचना सुख नारी राजपाट सुख सायदे बचना सुख नारी इतना तो मांगू नहीं गुरु मन आवे तुम्हारी इतना तो मांगू नहीं गुरु मन आवे तुम्हारी भक्ति रो ज्ञान मोहे दीजिए गुरुदेवा देवा जन्मदार बिसरू नहीं करो चरणार सेवा भक्ति रो ज्ञान मोहे दीजिए मर जाऊं मांगू नहीं तन अपने के काजा मर जाऊं मांगू नहीं करे अपने के काजा परमा
रे कारणे मांगत आवे नहीं लाजा परमारथ रे कारणे मांगत नहीं आवे लाजा भक्ति रो ज्ञान मोहे दीजिए अभिगत सुन लीजो दासा धर्मदास सुन लो जी दासा अंतर परिदा खोल के ओ भाई रे अंतर परिदा खोल के गुरु मन दर्शन दीना अंतर परिदा खोल के गुरु दर्शन दीना भक्ति रो दान मोहे दीजिए बोले शंकर भगवान की जय हो काशी विश्वनाथ की जय हो शिव महापुराण की जय हो। अब आपके बीच में महाराज जी आए हुए हैं, 10 मिनट के लिए आपको ज्ञान से संबंधित, भक्ति से संबंधित बात सुनाएंगे। अपनी वाणी को पवित्र करते हुए कथा महाराज जी प्रवचन आरंभ करें। विघ्नेश जी महाराज की जय, शिव भगवान की जय, माता पार्वती की जय, कार्तिक भगवान की जय, शिव परिवार की जय, शिव भक्तों की जय। हम सब ने महाराज जी से श्रीमद् भागवत में सभी भगवानों का चरित्र सुना है और जो चरित्र क्या है, हमारा शुभ कर्म है चरित्र है। हम सब चरित्रवान बनते हुए भगवान का भजन करते हुए शुभ कर्म करते हुए अपना जीवन निर्वाह करना है। और बड़ा भगत है, सीधा झूठ कपट कुछ को नहीं, भगवान से मतलब है। शिवजी की कथा है ना, सुबह घोड़ा भंडारी आसी घोड़ा को नहीं, गजब का घोड़ा है। दुनियादारी कोई मतलब को नहीं, भक्ति मतलब आंदा। गोविंद की जय जय, गोपाल की जय जय, राधा रमन हर गोविंद जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मणी की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती प्रियांकरवेणी की जय जय, राम की जय जय, सीता जी की जय जय, दशरथ कुंवर चर भैया की जय जय, गोविंद की जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, मोहन की जय जय, माधव की जय जय, कन्हैया की जय
कृष्ण केशव की जय जय, बाबा की जय जय, नंद बाबा की जय जय, जय जय यशोदा मैया की जय जय, मथुरा की जय जय, मधुबन की जय जय, गोकुल की जय, गोवर्धन की जय जय, मैया की जय जय, मैया की जय जय, कन्याचरण कन्हैया की जय जय, गोपी की जय जय, बंसी की जय जय, कन्हैया की काली कन्या की जय जय, गोपी जनों गरबारों की जय जय, बबू की वारों की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हर गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हर गोविंद जय जय। आनंद है आनंद में रहेंगे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे, आनंद है आनंद में रहेंगे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। जो कल बीत गया उसको भूल जाएंगे, जो कल को आएगा उसकी चिंता नहीं करेंगे, जो आ जाए इसको आनंद में रहेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंचारूमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽभिसन्वे आत्मा भूतानामीशं प्रकृतिं संधिष्ठाय संव्ययमात्ममायया यदा यदर्यधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सञ्जायते प्रीतायां साधूनां विनाशदुष्टं दस्तनाथाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मध्येयं यो वेति तत्त्वतः पुनर्जन्म नाति मामेति सोऽर्जुनः वीतराग्व्याक्रोधमनमयमल्पसं बहो ज्ञानतपःसुतं भागवत वसुदेवसुतं देवं कंचारूमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हाँ, एक बार ध्यान रखना, हमको भगवान का भजन करते हैं सभी, सबसे बड़ा क्या है भगवान का भजन बताया गया है। सभी देश कहता है कि छोटा भाई बड़ा भाई कहता है कि मैं बड़ा, देश का यानी गांव कहता है कि मैं बड़ा। अच्छा, और आपस में देश लक्ष्मी कहती मैं बड़ी, सरस्वती माता कहती मैं बड़ी, और देश अमेरिका कहता मैं बड़ा, भारत कहता मैं बड़ा, रूस कहता मैं बड़ा, और धरती माता कहती है कि मैं बड़ा हूँ। धरती माता बड़ी है तो फिर शेषनाग क्यों बड़ी, शेषनाग कहता मैं बड़ा, भगवान के शंकर में क्यों बड़ा, भगवान शंकर कहता है कि मैं बड़ा, भगवान के घट में क्यों बड़ा। अच्छा, भगवान भगत कहता मैं बड़ा, भगवान की माला के पीछे क्यों पड़ा, लेकिन भगवान से बड़ा भगवान का नाम बताया गया है। जो यहाँ पर आपने सब इतने बड़े भगत हैं, सब भगवान के जीवन में बिताते हैं, जो धन संपत्ति जोड़ते हैं, बड़े बड़े मंत्री होते हैं, लाख लाख करोड़ रुपए गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और छापे वाले ले जाते हैं उन पैसे, और फिर वो हार्ट अटैक हो जाता है उनका। और जो ये पूंजी भगवान नाम की पूंजी होती है, ये बैंक वाले इसकी कोई चोरी नहीं होती है कि हम भगवान का राम 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 हरे राम राम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, इसकी चोरी हो सकती है क्या? अपना जीवन शुभ कर्मों से अपना जीवन जियो और भगवान का नाम जपो, बस। ज्यादा मैं नहीं कोई जानता, मैं तो सिर्फ श्रोता हूँ, वक्ता नहीं हूँ, ठीक है ना। इसीलिए मुझे बोलने के लिए यहाँ पे कुछ बोलना पड़ेगा। जय हो, बहुत बढ़िया बात बताई, बड़ी बात और किसी वजह
हाँ अरे मारा मनड़ा बदल गया दिनड़ा पहला जैसी बात नहीं। अरे मारा मनड़ा बदल गया दिनड़ा पहला जैसी बात नहीं ना। पहला जैसी बात लगी रे भाई, पहला जैसी बात लगी। हमारे मनड़ा बदल गया दिनड़ा, हाँ भाई हमारा मनड़ा बदल गया दिनड़ा। वह पहला सी बात लगी, हमारा मनड़ा बदल गया दिनड़ा रे। कदर बिगड़ गई, गौ माता की कदर बिगड़ गई, हिमतड़ी की खाल उतर गई, हिमतड़ी की खाल उतर गई। वो सावन सुखो सुखो जावे, सावन सुखो सुखो जावे, सगन मौसम बरसाते होवे। अरे मारा मनड़ा मनड़ा रे मनड़ा रे मनड़ा रे जियो जियो। अरे मारा मनड़ा बदल गया दिनड़ा, ओ शंकर भगवान की बात नहीं। अरे मारा मनड़ा बदल गया दिनड़ा हो। वह मर मनड़ा बदल गया दिनड़ा, वो पहली बात लगी। हमार मनड़ा बदल गया दिनड़ा, वह पहली बात लगी। हमार मनड़ा बदल गया रे। सतवंती नारे लुगाया, सतवंती में नहीं लुगाया, बाबा करे घूंघट में उठाया। सतवंती में नहीं लुगाया, सतवंती हाँ हाँ सतवंती नारे लुगाया, बाबा करे घूंघट में उठाया। बहु सासू के सानी बोले, बहु सासू के सामने बोले, वो घूंघट का बात नहीं। हमारा मनड़ा बदल गया दिनड़ा, वह भैयारी बात लगी। हमारा मनड़ा बदल गया दिनड़ा, वह भैयारी बात लगी भाई, वह भैयारी बात लगी। हमारा मनड़ा मनड़ा मनड़ा, हमारा मनड़ा बदल गया दिनड़ा, वह भैयारी बात लगी। हमारा मनड़ा बदल गया दिनड़ा। कलयुगरी आकर छाए, अरे माँ जाया बोल नहीं भाई। कलयुगरी आकर छाए, माँ जाया ना बोले भाई। बेटे बाप ने आंख दिखावे, बेटे बाप ने आंख दिखावे, सरवन सी औलाद नहीं।
अरे मारा मनड़ा बदल गया दिनड़ा पहला जैसी बात नहीं अरे मारा मनड़ा बदल गया दिनड़ा वो पहलानी बात लगी मारी बात लगी अरे मारा मनड़ा बदल गया दिनड़ा अरे मारा मनड़ा बदल गया दिनड़ा वो पहलानी बात लगी अरे मारा मनड़ा बदल गया दिनड़ा अरे कोई कैसा तो हुआ सवा तो कैसा तो हुआ सवा अरे मार जाल को लागो जादू मार जाल को लागो जादू कोई कैसा तो हुआ सवा तो कैसा तो हुआ सवा तो मार जाल को लागो जादू मार जाल को लागो जादू अरे गुरु सोने चेला प्यारा गुरु सोने चेला प्यारा बात लम्बा बात नहीं मारा मनरा बदल गया दिनड़ा वापसी बात लगी मारा मनरा बदल गया दिनड़ा अरे हरे राम जी कह गया साचे राम जी कह गया साची कलयुग की पोती बांचे कलयुग की पोती बांचे राम जी कह गया साचे कलयुग की पोती बांचे कलयुग की पोती बांचे अरे सिर पर हमारे राम जी रो हाथ है सिर पर हमारे राम जी को हाथ है पछ दुश्मन की ओ खाते नहीं अरे मारा मनड़ा बदल गया दिनड़ा पहला देखी अरे मारा मनड़ा भगवान की जय हो भगवान की जय हो शिव महापुराण की जय हो। अब आगे सनत कुमार जी वेदव्यास जी से बता रहे हैं कि हे वेदव्यास, गलत कार्य करने वाले को दंड अवश्य मिलता है। कोई भी गलत काम करता है या गलत शब्द बोलता है या गलत वचन बोलता है, वचन या शब्द हो गया, तो उसका परिणाम आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों में बार बार 3 शब्द आता है, मनसा, वाचा और कर्मणा। मन में अच्छा विचार रखना चाहिए, प्रत्येक प्राणी को शुद्ध विचार रखना चाहिए। जहां मन स्वच्छ है, जहां मन पवित्र है, वहीं भगवान का वास है। और दूसरा है शब्द। हम शब्द बोलते हैं, ये ब्रह्म का, परमात्मा का स्वरूप होता है, इसको स्वच्छ रखें। इस शब्द को अपवित्र नहीं करें। शब्द जब हम अपवित्र बोलते हैं तो वहां पर भगवान का वास नहीं होता, वहां पर नरक का वास शुरू हो जाता है, वहां पर अशुद्धियां शुरू हो जाती है। और तीसरा शब्द है कर्मणा। हम हाथों से कोई भी कर्म करें तो शुद्ध कर्म करना चाहिए। तो आगे कहा गया है कि जो गलत रास्ते पर प्राणी चलता है उन पापों का वर्णन अनेक शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन यहाँ शिव पुराण में संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में बताया गया है। सावधान होकर श्रवण करें कि कौन सा कर्म करने से
प्राणी को कौन सी दशा दी जाती है, या कहने का मतलब है ये पाप कर्म नहीं करना चाहिए। ये संकेत शिव पुराण में सनत कुमारों ने वेदव्यास जी को बताया और वेदव्यास जी ने वही बात शिव पुराण में लिखी। बता रहे हैं, पहला शब्द आया है कि पराई स्त्री, पराई स्त्री, पराया धन की इच्छा, पराई स्त्री को मन में विचार रखना। पराई स्त्री है, अपने से बड़ी है, तो ऐसा भाव रखना चाहिए हमारी माँ है, या छोटी है तो ये समझना चाहिए मेरी बेटी है, बराबर वाली है तो ऐसा भाव रखना चाहिए मेरी बहन जैसी है। तो कुदृष्टि से पराई नारी को अगर कोई पुरुष देखता है तो उसका किया हुआ भजन, सत्संग, कथा सुनना सब निष्फल हो जाता है। इसलिए पहला शब्द आया पराई स्त्री। और स्त्री का भी कर्तव्य होता है कि कोई भी पुरुष है अपने पति को परमेश्वर समझे, ये मेरा पति ही परमेश्वर है। और दूसरा दुनिया में कोई पुरुष है तो अपने से बड़ा है तो उस स्त्री को समझना चाहिए मेरे पिताजी के तुल्य है। बराबर वाला है तो ये भाव रखना चाहिए मेरा भाई जैसा है। कोई भी गांव का आदमी पुरुष, कोई भी संसार में पुरुष है, छोटा है तो बेटे के समान उनका आदर भाव रखना चाहिए। आगे कहा गया है कि मन में दूसरों के प्रति अनिष्ट चिंतन करने का सोचना। दूसरों के प्रति मतलब इसका नुकसान हो जावे, इरो गाय मतलब अपन गायारो काम करा या खेतारो काम करा, इन खेत का मैंने गा बढ़ जावे, इरो मतलब धान खिट जावे या में बरस जावे, जन अपन आनंद आवे। इयान की भावना राखनी अन बोले अनिष्ट चिंतन, गलत कार्यों में प्रवृत्ति को बढ़ जाना, दूसरे का अहित सोचना, दूसरे का गलत काम हो और हमें खुशी हो, इसे कहते हैं अचिंतन। इसका भाव कभी मन में कभी मत रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार कहते हैं कि असंबंध, प्रलाप, असत्य, अप्रिय भाषण, ये कहते हैं कि ये चारों ही शब्द का हमें पालन करना चाहिए। असंबंध का मतलब है अगर आप कोई संबंध स्थापित करते हो व्यवहार में, ये में चाचा जी है, पिताजी है, दादाजी है, जो भी है उसका निर्वाह करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। आगे कहा गया कि पीठ पीछे अप्रिय भाषण। अप्रिय भाषण का मतलब होता है कि सामने तो कुछ नहीं बोलता और पीठ पीछे उसकी जो चुगली करता है, यह भी एक प्रकार का पाप है। दूसरों की सदा निंदा करना, यह बहुत बड़ा पाप बताया गया है। ये कहते हैं इस प्रकार चार प्रकार के जो कर्म होता है ये वाचक शब्द से होता है। आगे कहा गया है अभक्ष्य। अभक्ष्य का मतलब है भक्षण, जो चीज नहीं खाना चाहिए और वो चीज खाता है तो उसे अभक्ष्य कहते हैं। जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके मतलब कहना नहीं चाहिए मांस मदिरा आदि का सेवन करना, ये पशु की तरह जीवन जीना, ये शब्द यहाँ पर आया है। अभक्ष्य का भक्षण करना, हिंसा, दूसरे जीवों की हत्या करना, आगे क्या मिथ्या कर्म, गलत काम और अनुचित कर्म के प्रति आग्रह। गलत काम होता है उसमें आगे बढ़ जाना और शुभ काम में पीछे रहना, उसे कहते हैं। और आगे कहा कि दूसरे का धन का लालच करना। कोई दूसरे का धन है, सोच ले कैसा हड़पा जाए, कैसे हम छीन ले, कैसे करें, तो दिन रात दूसरे के धन पर निगाह बनाए रखना, ये भी एक प्रकार का पाप बताया गया है। ये चार प्रकार के याचिक पाप कहे जाते हैं। इस प्रकार मन
वाणी और शरीर के साधनों से होने वाले कुल 12 प्रकार के पाप कहे गए। जो अभी मैंने शब्दों के बताया है, ये 12 प्रकार के पाप बताए गए हैं। आगे कहते हैं शिव पुराण में सनत कुमार कहते हैं वेदव्यास जी से कि वेदव्यास जी, जो शिव की निंदा करता है, जो भगवान शिव की निंदा करता है, दूसरा शब्द है गुरु की जो निंदा करता है, या शिव के जो उपासक है, जो शिव भगवान के जो भक्त है उनकी निंदा करता है, या देवताओं का द्रव्य, द्रव्य मतलब देवताओं का धन जो अपहरण कर लेता है। अपहरण का मतलब है चोरी कर जाना। लोग तो कई मंदिर में धन लगाते हैं और कई लोग मंदिर से ही कलश चुरा कर ले जाते हैं, मंदिर से वो दान दक्षिणा वाली पेटी चुरा कर ले जाते हैं। तो इस तरह देवताओं के धन का अपहरण कर लेना, देवताओं का क्या, घरों में भी चोरी करना, ये महापाप माना गया है। अच्छा, महापाप ये जो कर्म करते हैं उससे अपना जीवन तो खराब होता ही है। भाई चोरी करना अपना जीवन तो खराब होता ही है और अपने पूरे परिवार का कलंक और लगता है। कि तुम्हारा भाई चोर है, थारो भाई बेटो चोरी करे, थारा परिवार चोरी करे, मैं तो बड़ चोरी दिया मारे सोना आपके परिवार में सिखा दे, तो पूरे परिवार पर कलंक लगता है, पूरे परिवार पर उसका असर पड़ता है। चाहे चोरी का काम हो, चाहे निंदनीय कोई भी कर्म हो। तो इस तरह का दोष बताया गया है। आगे कहते हैं कि ब्राह्मणों के धन का दुरुपयोग करना, ब्राह्मण हो चाहे संत हो या कोई भी किसी का धन हो, छीन लेना धन या धन ले लेना वापस नहीं देना, ये भी एक प्रकार का दोष माना गया है। आगे कहा गया कि शिव ज्ञान विषय का जो ग्रंथ है, जो शिव ज्ञान मतलब किताबें हैं या शिव ज्ञान के संबंधित जो कोई भी चीजें ऐसी है, पात्र है, इनका अपहरण कर लेना ये भी एक प्रकार का दोष माना गया है। ये 6 कर्म महापाप पातक माना गया है। आगे सनत कुमार जी कहते हैं कि जो शिव पूजा को देख करके प्रसन्न नहीं होता हो, भाई शिव जी की आरती हो रही है या कथा सत्संग चल रहा है, कीर्तन हो रहा है, उसको देख करके मन में खुशी नहीं होती और उल्टा दुख होता है। ये के करे बेटा बेटा क्या ना भजन सत्संग करे, गूंगा उड़ा जो फिरे। तो इस तरह का विचार मन में लाना, इस तरह का सोचना, ये भी महापाप माना गया है। अगर सत्संग नहीं कर सकते, भजन कीर्तन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन पाप का भारियों मान लो, मांगी निंदा करनी, ये भी एक प्रकार का पाप बताया गया है। आगे कहा गया कि देवालय को देखने के बाद, कोई भी मंदिर है, भगवान का मंदिर है, कहीं भी देवस्थान बना हुआ है, उसको देखकर मस्तक जो नहीं झुकाता, भाई कहीं भी मंदिर बन रहा है, मन में मंदिर को देख करके आप ऐसे मन में प्रणाम कर लिया, ये भी एक प्रकार की भक्ति है। और भगवान को प्रणाम नहीं करता, ये भी एक प्रकार का दोष बताया गया है। इसलिए कहीं भी आप जाओ, मंदिर के सामने से निकल रहे हो तो मन में भगवान को प्रणाम करना चाहिए। 1 सेकंड टाइम लगता है, तो आपके अनजान से पाप हो गया हो, जान से पाप हो गया हो, तो पाप मन में भावना जागृत हो गई और भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। इसलिए मंदिर के सामने से निकलते हुए प्रणाम करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, संत कुमारों ने वेदव्यास जी को बताया है। ये सनातन धर्म का नियम है, हिंदू धर्म का ये नियम बताया गया है। आगे कहा गया कि गुरु को, अपना कोई भी गुरु है या गुरु तुल्य कोई पुरुष है या सम्मानित कोई व्यक्ति है, उनका सम्मान नहीं करता, उसको देखकर ईर्ष्या करता है, जलता है, तो उसको भी बहुत बड़ा दोष लगता है।
अगर सम्मान नहीं कर सकते तो उसको देखकर ईर्ष्या भी नहीं करना चाहिए। अगर ईर्ष्या कर रहा है संत महापुरुषों को, कोई भी गांव का गणमान्य आदमी है, कोई भी महापुरुष है, उसकी प्रतिष्ठा को देखकर कोई जलता है तो ये भी एक प्रकार का पाप लगता है। भाई सम्मान नहीं करना चाहिए तो आदर भी नहीं। भाई अनादर है कर रहे हो तो एक होता है अनादर करना, तो आदर नहीं कर सकते तो अनादर भी नहीं करना चाहिए। आगे कहा गया कि इस प्रकार शिष्टाचार का पालन करते हुए व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए। अगर जो संस्कार विहीन स्थान है, जो संस्कार विहीन स्थान, कई जगह ऐसी भी होती है जहां मतलब कहना नहीं चाहिए, व्यासपीठ पर बैठ करके शब्द आ गया तो बताऊं आपको, संस्कार विहीन स्थान उसे कहते हैं जहां चरित्रहीन लोग रहते हैं। उस जगह पर अपवित्रता फैलती रहती है, उसको कहते हैं संस्कार विहीन स्थान। उस जगह अगर कोई व्यक्ति जाता है और उस जगह का कोई दर्शन करता है या उसकी कोई मीठी मीठी बातें सुनता है तो सुनने मात्र से उसके बड़ा महापाप लगता है। आगे कहा गया कि जो अपवित्र रहकर, जो आदमी अपवित्र रहता है, अच्छा अपवित्र किसे कहते हैं? एक तो शरीर से भी अपवित्र होता है, नहाता धोता नहीं व्यक्ति, आलसी की तरह पड़ा रहता है, पशु की तरह खा लिया पी लिया सो लिया, उसे कहते हैं अपवित्र। एक अपवित्र मन से भी होता है, मन में दूसरों के प्रति द्वेष भावना रखना। वो आदमी तो आगे किया बढ़ गयो बार तो की कोनी, वो 4 दिन पहले झोपड़ा ले गया, तो इसे कहते हैं अपवित्र विचार, दूसरों से घृणा करना। तो ऐसा विचार अगर कोई रखता है, दूसरों को देख करके कोई जलता है, तो आपका किया हुआ पूजा पाठ सब निष्फल हो जाता है। इसलिए भगवान के भक्तों को, सच्चे व्यक्तियों को ईर्ष्या भी नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या करना ये भी पाप बताया गया है। आगे कहा गया कि शिव कथा वाचन करते हैं, जहां हम कथा चल रही है, इस शिव कथा की कोई निंदा करता है, भाई कथा की निंदा करता हो कोई, या कथा के सुनने वाले भक्तों की कोई निंदा करता है, तो ये महापाप माना गया है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। ये शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ब्रह्मणस्य सुरापतस्य तयेच गुरुत्पाल पगः महापात किनस्तेते तत्संयोगी च पंचकः। ये आगे कहा गया ब्रह्म हत्या करना। ब्रह्म हत्या किसे कहते हैं महाराज? ब्रह्म हत्या उसे कहते हैं कोई ब्राह्मण होकर के, और ब्राह्मण केवल 2 ब्राह्मण होते हैं, एक तो जन्म से ब्राह्मण है लेकिन कर्म से ब्राह्मण नहीं है, एक ब्राह्मण वो भी है जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है, कर्म ब्राह्मण का है, वो भी ब्राह्मण तुल्य है। जन्म तो अन्य जाति में हुआ है, कर्म ब्राह्मण जैसा वो भी ब्राह्मण है, और एक जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण नहीं है, तो ब्राह्मण नहीं है। आगे तो ऐसे सज्जन व्यक्ति, संस्कार व्यक्ति का आगे कहा गया शराब पीने वाले का, चोरी करने वाला, गुरु पत्नी गमन करने वाला, इन सब का साथ देता है। दोबारा सुनिए, जो गलत आदमी है, जो शराब पीता है या चोरी करता है, गुरु पत्नी के प्रति कुभावना रखता है, इन सब का साथ देता है, उनका समर्थन करता है कि यार तुम्हारा बेटो तो तुम्हारा बेटो ही है, बेटो जैसे गलत चोरी कर दी तो कहीं है, गलत काम समाज में निंदनीय कर्म कर दी तो कहीं है, जो को बाप भी साथ देवे तो वो भी दोस्त को भागीदार है। बेटो तो दोस्त को भागीदार है ही, परिवार दोस्त का भागीदार है, समर्थन करे तो को काम करे, चोरी करने के गुनाह है भली करो, माँ बहन की इज्जत लूटी दूर दी कहीं है।
वो भी समर्थन करता है, वो भी महापापी माना गया है, उसके जैसा ही। आगे कहा गया इस प्रकार ये पांच पाप माने गए हैं। इस प्रकार आगे कहा गया कि ब्राह्मण की हत्या करना या कोई भी सज्जन व्यक्ति या कोई भी जीव की हत्या करना, ब्राह्मण आदि का मतलब हो गया ब्राह्मण संत, कोई भी आत्मा स्वरूप, चाहे गधा बिल्ली कुत्ता कोई भी हो, कोई भी जीव की हत्या करना, उसको मारना गोवध के समान माना गया है। गाय का वध करना, गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, तो एक गाय का अगर कोई वध करता है तो 33 करोड़ देवी देवताओं का वध के बराबर माना गया है। और गाय के लात मारना सब देवताओं का अपमान करना है, इसलिए गाय का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। आगे कहा गया कि स्वर्ण की चोरी करने वाला, मदिरा पान करने वाला, इनका संग करने वाला ये महापापी माना गया है। ब्राह्मण को कटु वचन कहने वाला, माता पिता को कटु वचन कहने वाला, अपने से बड़ों का अपमान करने वाला, वो ब्रह्म हत्या के बराबर माना गया है। यानी बड़ों का अपमान कर दो, चाहे एक ब्राह्मण का वध कर दो, इसके बराबर माना गया है। दोबारा समझो बात में, शास्त्र कहीं के वे का आप बड़े रो अपमान कर लो, आप बड़ो तो सासू भी हुए, पति देव भी हुए, आप बड़ो तो ससुरो भी हुए, तो मारो अपमान करनो, माने गळ्या काढ़नी, माने तिरस्कृत करनो, मारो आत्मा दूषित हुए तो एक ब्राह्मण की हत्या के बराबर मान्य हुई है। अब तो सोच लो कितनी कथा चाल रही है। तो महाराज आज का गलती होगी तो होगी, कोई बात तो नहीं, जो को टाइम चलोगे तो कोई बात तो नहीं, बट आज के बाद का मैं मारो सम्मान नहीं कर सका, मारी आरती नहीं उतार सका, मारा चरणा में दंड तो प्रणाम नहीं कर सका तो कोई बात को नहीं, सम्मान नहीं कर सको तो कोई बात को नहीं, अपमान तो मत करो भाई, पूछ जाइए। अच्छा, आगे कहा गया कि इस प्रकार जो मनुष्य अपनी विद्या का अभिमान करता है, जो मनुष्य अपनी विद्या कई प्रकार की होती है, कोई पढ़ लिया, शिक्षा, किसी को ज्ञान हो गया और वो ज्ञान का अभिमान करता है, उस ज्ञान को वो बांटता नहीं है, उसको भी महापाप माना गया है, वो भी दोष का भागीदार है। कहते हैं इस प्रकार जो अपने झूठे गुणों का, अपने गुण का, और गुण इतना है ही नहीं, अपने गुणों को बढ़ चढ़ा करके समाज में वो प्रतिष्ठित करता है, अपने गुणों का वो बखान करता रहता है कि मैं तो सरपंच हूँ, सरपंच काई कर दियो, मैं ब्राह्मण हूँ, मारा गाँव ने पूरा सुधार दिया, मैं सत्संगी हूँ, पूरा गाँव सुधार दिया, आपकी बढ़ाई करते रहे, मैं हूँ तुम्हारा टाबर पड़े, अरे वो तो भगवान की कृपा पड़े था, कर्तव्य तो पढ़ निभा दिए। आई बात हो गया क्या, मैं हूं न था रोटियां डालू। तो अपने गुणों का बार बार बखान करना ये भी पाप माना गया है। दूसरे की प्रशंसा करनी चाहिए, अपनी नहीं करनी चाहिए। मैं धनकाल क्यों नहीं, पूरे 7 दिन थे, 8 दिन कथा सुनी, पूरे काल 9वें दिन पूरी कथा रो 60 निचोड़ था सुना तो बोला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आगे कहते हैं कि पशु पक्षी, कोई भी पशु है या पक्षी है, उनका सम्मान करना, वो जीव जो है, कोई भी पक्षी है, वो मनुष्य पर निर्भर करते हैं। तो कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, जो भी जीव जंतु है वो मनुष्य पर निर्भर है। तो उनका रोटी डालना, उनको पानी पिलाना, ये मनुष्य का धर्म होता है। तो अगर ये कर्म करता है तो बहुत पुण्य बढ़ता है, नहीं करता तो उसमें कोई पाप नहीं है। तो अगर कोई किसी भूखे को भोजन खिलाता है तो बहुत बड़ा पुण्य है।
अगर प्यासा कोई है उसको पानी अगर पिला दे, आए हुए घर में कोई अतिथि है उनका सम्मान करना, यह भी बहुत बड़ा पुण्य का काम बताया गया है। आगे कहा गया कि कोई भी नियम लेकर के, अगर कोई नियम ले ले कि मैं ये व्रत करूंगा या ये मैं अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ का कोई संकल्प कर ले, और संकल्प लेकर के भाई कोई व्यक्ति संकल्प कर ले कि आज के बाद हुई की तो हुई, कथा सुन ली, मोटियाल तो गए दोनों लड़ाई कर भाई कौन लड़ा की जो बोले, और संकल्प लेकर के और संकल्प को त्याग देता है वो बहुत बड़ा महापापी माना गया है। इसलिए या तो कोई भी संकल्प लेना नहीं चाहिए, और संकल्प लिया है तो निभाना चाहिए। पति पत्नी ने संकल्प लिया था, सबके परिवार के सामने, अग्नि के सामने शपथ खाई थी, सौगंध खाई थी, हम पति पत्नी प्रेम से रहेंगे, आनंद से रहेंगे, एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे, और फिर आप लड़ते हो, झगड़ते हो, दूसरे का अपमान करते हो, तो ये उस घर में दरिद्रता आती है, दरिद्रता के कारण घर में कलह और लड़ाई झगड़ा होता है। इसलिए एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। आगे कहा गया माता पिता का त्याग करना। आगे शब्द आया माता पिता बूढ़ा हो जावे ना, बेटा भाई भाई तो सरा जन्मिया न्यारा हुई सी। अब माता पिता ने कौन लेवे, छोटी बेटो का मैं कौन राखू, बड़ो बेटो का मैं कौन राखू। जिस माता पिता ने पाल पोस कर उस बालक को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शिक्षा प्रदान की, विवाह किया, और उस माता पिता की बेटा आदर नहीं करता या बहू मान सम्मान नहीं करती, तो माँ का हृदय बहुत दुखी होता है। वो माँ करुण करंदन पुरही की भांति मन में रोती रहती है कि देखो ठाबरा ने पाल पोस बड़ा करया और आज मारा गोडा टिक गया, हिम्मत मारो शरीर हुए को नहीं, मारा बेटा मन घरों बाहर काट दी, मन टाइम पर भोजन कौन देवे, मारो मान सम्मान कौन करे, तो महाराज क्यों बड़ो कोई पाप को नहीं, और माता पिता रो सम्मान करनो क्यों बड़ो कोई पुण्य को नहीं, क्यों बड़ो कोई तीर्थ को नहीं महाराज। शिव पुराण में स्पष्ट लिखी है। आगे कहते हैं अपने से उन्हें दूर करना, मतलब माता पिता को दूर कर देना, झूठी गवाही देना। तीसरा शब्द आया झूठी गवाही देना। मासा मैं देखो वो काम मिया हो रही हो, झूठो ही गवाही देवे, भी साक्षी झूठो ही बने, झूठ बोल करके कि आप फंसा रही, यहाँ झूठ बोलकर आपने कारण कोई आदमी गलत कदम उठा रही है तो दोस्त का भागीदार आपा, हाँ जका बिन आप पड़ताड़ करो। तो इस प्रकार कोई यारो कर्म नहीं करो समाज में या परिवार का, मैंने सामने आत्मा दुख है भी। आगे कहते हैं कि शिव भक्त को, कोई भी शिव भक्त है, उन शिव भक्त को अभक्ष्य भक्षण कराता है। जैसे कोई जो जाते हैं भाई, जैसे कोई हरिद्वार जा रहे हैं, कोई तीर्थ यात्रा जाकर वहां से जल लेकर आते हैं, तो कहते हैं कावड़, वो कावड़िया आ रहे हैं, या कोई और भी भक्त है, उनको किसी प्रकार के उस हिंदू सनातन धर्म को अपमान करके उनको दूषित करना, इस तरह का उदाहरण दे रहा हूं। तो इस तरह का गलत काम जो करते हैं वो भी खाने वाले तो अनजान है, लेकिन उनको जो खिला रहे हैं उनका धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ा पाप माना गया है। आगे कहा गया कि पैतृक संपत्ति के बंटवारे में हेर फेर करना। पैतृक संपत्ति दादा परदादा संपत्ति है, चाहे खेतारी मान लो चाहे घरा की मान लो, एक भाई तो राख ले 15 बीघा और एक भाई ने देगा 5 बीघा, तो बंटवारे का मैंने हेरा फेरी जो करता है तो वो व्यक्ति भी नरकों का भागीदार है। आगे कहा गया अहंकार करना, क्रोध करना, पाखंड करना और वृक्षों को काटना, बगीचे को उजाड़ना, ये सब महापाप माने गए, ये नरक जाने के रास्ते हैं जो एक कर्म करता है।
आगे कहा गया कि जो ब्राह्मण को कष्ट देता है या भगवान के भक्तों को कष्ट देता है और इस प्रकार कोई संत महात्मा का अपमान करता है, सम्मान नहीं कर सकता संत महात्मा का, तो अपमान करना भी ये बड़ा पाप माना गया है। आगे कहते हैं इस प्रकार जो मनुष्य निंदनीय कर्म करता है वो नरकों में जाता है और बहुत बड़ा दोष माना गया है। आगे कहते हैं कि जन्म से लेकर जीवन पर्यंत मनुष्य शरीर पा करके भगवान का नाम नहीं जपता या भगवान को प्रणाम नहीं करता या भगवान को सम्मानित नहीं करता है, मानता नहीं है। कौन भगवान? किसने देखा है भगवान? जो इस तरह नास्तिक व्यक्ति होता है। एक होता है आस्तिक, मतलब विश्वास करना, आस्तिक परमात्मा को मानना, और जिस परमात्मा के प्रति उसकी आस्था नहीं है, जो नास्तिक है, वो भी पाप का भागीदार है। ऐसा प्राणी नरकों में जाता है और उसे यमलोक में ले जा करके उस जीव को मरने के बाद में जीव के ये शरीर तो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर तो यही रह जाता है, लेकिन अंदर जो आत्मा है वो आत्मा न कभी जन्म लेती है न आत्मा कभी मरती है। आत्मा अजर अमर है। ये आत्मा शरीर बदले ये समझ लो अपनो चोड़ो वो बदल दिया, दूसरो पैर लेवा, फिर दूसरो पैर लेवा। इसी तरह आत्मा खोलियो धारण करे, अब मनुष्य शरीर में बाद में आई आत्मा अन्य योनिया में चले जावे, बेनो बटे करके पाछो मनुष्य योनि में जावे। तो आत्मा अजर अमर है। आत्मा न जन्म लेवे न मरे, शरीर मरे शरीर जन्म लेवे। तो इस तरह उस आत्मा को सजा दी जाती है, उसको नरकों में ले जा करके नरक बताए गए भारत के दक्षिण दिशा की तरफ 99,000 योजन की ऊंचाई पर, एक योजन में 16 किलोमीटर होता है। एक योजन में 16 किलोमीटर, तो 18,000 योजन पर समझो 86,000 योजन पर भारत के दक्षिण दिशा की तरफ ऊंचाई पर नरक बताए गए हैं। इसलिए कोई भी शुभ काम में हम पूजा पाठ का कोई काम करते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख निकल के नहीं करते। हाँ, सामने व्यासपीठ लगी हो, जैसे सामने भगवान का चित्र लगा हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन घरों में दक्षिण दिशा की तरफ है, जिसने 100 वर्ष पूरा हो गया है, हमारी फोटो लगानी चीज है, देवता की फोटो नहीं लगानी। तो वास्तु शास्त्र में अब सब बहुत विस्तार से वर्णन दिया गया है। देवता की फोटो पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ या पश्चिम की तरफ होना चाहिए। जिसके 100 वर्ष पूग गया है, माता पिता हमारी फोटो दिखना लगानी, देवता को मुंडो उत्तरा दो। और देवता री फोटो और आपने तो दादा परदादा की फोटो बाकी बराबर नहीं लगानी। कई पूजा अगर मैं जावा देखा महाराज दादा री फोटो बड़ी लगाई है, जगह दादा 100 वर्ष पूजा मारी और देवता री फोटो बराबर लगा रखी है, तो एक तरह से देवता को अपमान है। देवता अलग है, मनुष्य योनि अलग है। तो इस तरह ये सब नियम बताए गए हैं। तो दक्षिण दिशा की तरफ जो नरक बताए गए हैं उनमें कहते हैं कौन जाता है, तो उसका वर्णन शिव पुराण में दिया गया है। सनत कुमार जी कहते हैं वेदव्यास जी, जो धन का दुरुपयोग करता है, धन का दुरुपयोग करता है, शरीर का दुरुपयोग करता है, वाणी का दुरुपयोग करता है, ऐसा व्यक्ति नरकों में जाता है। और कहते हैं जो तपस्वी ब्राह्मण धार्मिक जगह है या मंदिर है या सार्वजनिक जगह है, उनको तोड़ फोड़ करता है। जैसे कोई स्कूल में जा करके
महाराज भाई दीवारा तोड़ रही है कोई, या मंदिर में जा करके कोई अटापा मंदिर बना कौन से का धड़ा तोड़ रही है, या कोई भी सार्वजनिक जगह पर तोड़ फोड़ करता है, या सार्वजनिक जगह जो रस्तो है रस्ते का में लोग कोई भाटा रख देवे और दारू महाराज भाटा रे कारण कोई गाड़ी आर पड़ी था ठोकर लगी, ठोकर लगता है कोई आदमी पड़ गयो हाथ टूट गयो, तो दोस्त को भागीदार वो है जो गेल में भाटा रखे दल्डो करो, तो बहुत बड़ा दोस्त का भागीदार होता है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें बद्दुआ मिले। कहो कोशिश करो आशीर्वाद मिले, आशीर्वाद न ले सके तो बद्दुआ क्यों ले। आगे कहते हैं कि इस प्रकार मार्ग में सुंदर विश्राम गृह सामर्थ्य हो, तो कहते हैं कि मंदिर में या सार्वजनिक जगह पर विश्राम घर बनाओ। ये लोग चेहरा में जमा देखा नहीं अपन स्टैंड पर बने डारे में धर्मात्मा व्यक्ति भी है जका आप लोग घर तो बड़े को बनायो और विश्राम भवन और बनायो, विश्राम भवन में जाकर बैठे आपा या बड़ कड़ी प्याऊ बनाई बड़ पानी पियो आपा तो कत्तो आशीर्वाद देवा का आहा भगवान दूधो फलो मौज करो, और बियाल की जगह पर आपा बड़े तोड़ फोड़ करा तो कत्तो बड़ो दोस्त को भागीदार ना था। आगे कहते हैं कि निर्मल सरोवर, इस हालतों में रिया को सरोवर को मतलब है पहले टाइम में तालाब होता, तालाबों लोग पानी लिया करता और मन लोग दूषित करता, तो दोस्त का भागीदार होता। तो आगे कहा गया है इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ बहुत बड़ा दोस्त का भागीदार माना गया है, इसलिए मनुष्य शरीर इसलिए प्राप्त हुआ है शुभ कर्म करने के लिए, और मार्गों में मतलब स्वच्छ करो, आय का सब व्यक्ति का सम्मानित करो, सम्मान न कर सो अपमान भी नहीं करना चाहिए। एक भजन के बाद अब विशेष प्रसंग आरंभ होने शुरू हो जाए, और अगलो आनंद तो कुछ मन न महाराज पूरे शिव पुराण को सारी आ रही है तैयार रहो भजन के बाद में। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत कर न सको, भला किसी का कर न सको, बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो कांटे बन कर मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, न कभी शैतान बनो तुम, ना कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पाप में पग मत रखना, सदाचार अपना न सको तुम पाप में पग मत धरो, पुष्प नहीं बन सकते हो तुम कांटे बन कर मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते हो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो, भला किसी का कर न सको तो, बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तुम कांटे बन कर मत रहना।
भजन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। सच्चे भजन ना बोल सको झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो सबसे अच्छा, कम से कम विष मत घोलो। अरे बोले यदि पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना, बोले अगर भी तुम तोलो, फिर मुझको खुला करना हो। उसमें नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको, भला किसी का कर न सको, बुरा किसी का मत करना। उसमें नहीं बन सकते हो, कांटे बन कर मत रहना। उसमें नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बन कर मत रहना। अरे दीपक बन कर जल ना सको तो अंधियारा भी मत करना। दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा नहीं करना। उसको नहीं बन सकते हो, आंख बन कर मत रहे हो। उसको नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको, भला किसी का कर न सको, बुरा किसी का मत करना। उसको नहीं बन सकते हो, कांटे बन कर मत रहना। उसको नहीं बन सकते तो तुम, कांटे बन कर मत रहना। उसको नहीं बन सकते तो तुम, कांटे बन कर मत रहना। बोले काशी विश्वनाथ की जय हो। आगे श्री सनत कुमार जी वेदव्यास जी महाराज से बता रहे हैं, और वही वेदव्यास जी महाराज ने फिर शिव पुराण में लिखा। तो बता रहे हैं कि जो धार्मिक व्यक्ति है, उन्होंने मनुष्य देह प्राप्त करके, जो पुण्यात्मा है, उन्होंने जो दीन दुखियों की सेवा जो करता है, जो माता पिता का भक्त है, जिन्होंने अतिथियों का, अतिथि मतलब मेहमान का जो सम्मान करता है, भूखे को भोजन कराता है, प्यासे को जल पिलाता है, वह मरने के बाद में दिव्य धाम में जाता है, स्वर्ग लोक में, और यहाँ पर भी उसकी यश प्रशंसा प्रतिष्ठा बढ़ती है। और कहते हैं इसी प्रकार जो मनुष्य भगवान शिव का भक्त है, सभी तीर्थों में जिसने स्नान किया है, सभी तीर्थों में नहीं कर सका तो जितना हो सके तीर्थों में जिसने स्नान किया है, या तीर्थों में स्नान करते करते वही शरीर को त्याग दिया है, या शरीर छूट गया स्नान करते समय, तीर्थ करते समय, या गौ माता की सेवा करते समय, गाय की आप सेवा कर रहे हैं, गाय को चारा खिला रहे हैं, या गाय के पास गए हुए हैं, और वहां पर अगर आपका वो गाय की सेवा कैसी निस्वार्थ, उसे सेवा कहते हैं। आप लोग घर वाली गाय ने चोको खड़ खिलाओ, चोको चारो खिलाओ, हरो हरो, क्यों मैं तो घनी सेवा करा महाराज, वह सेवा को नहीं, वो थारो स्वार्थ है। सेवा बोले जो दूध नहीं देवे, पावी दूध नहीं देवे, और बाप महाराज ये टेम का महीने थे गाय री सेवा करोगे, नहीं नहीं आगा अब भेड़ी को नहीं आपने कतो दूध दियो, अब आप लोग प्रेजेंट भूखी तीसी क्यों रखा, खूब सेवा करा, बी टेम तो थे टोर काटो मारे जा, थे सेवा करो गाय।
नहीं, शास्त्र कहवे कि जो निस्वार्थ होकर के सेवा करता है वो सीधे भगवान के धाम जाता है। और इस प्रकार आगे कहते हैं कि जो शिव पुराण कथा को सुनता है और सुन करके अपने नियमों का पालन करने लगता है, वो शब्द कहाँ आयो कि शिव पुराण आपा सुनी सुन कोई नयो पालन कर लेवेगा। आज के बाद भाई था कोनी हो, आज शिव पुराण सुन कथा सुन ली कि भाई माता पिता री सेवा करनी चाहिए, नशो पतो नहीं करना चाहिए, लुगाई को मोटियार ने सम्मान करना चाहिए, मोटियार ने लुगाई को सम्मान करना चाहिए, भाई भाई को सम्मान करना, जो भी कई बातें गांठ बांध लेवे कि भाई आज के बाद तो गांठ बांध ली कर ओ काम शुभ काम तो करा लाए। तो कहने का मतलब है बेर भावना वाली गांठ ने छोड़ देवे, प्रेम वाली गांठ बांध लेवे, फिर वो कथा सफल होगी। शिव पुराण में लिखे जी महाराज, जना कथा सुनने को फायदे। आगे कहते हैं अगर कोई दुष्ट प्रकृति का भाव का प्राणी है, पाप कर्म करता रहा और करते समय व्यक्ति जब मरता है, भाई जिसने जन्म लिया है उसे तो मरना पड़ेगा, कोई भी हो जब को जन्म लियो जब को मरना ही पड़े, चाहे पंडित जी हो चाहे संत हो चाहे कतई बड़ो पिसान हो कहीं भाई। जो व्यक्ति मरता है तो शिव पुराण में लिखा है कि मरते वक्त प्राणी के इतना दर्द होता है कि 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे, एक बिच्छू डंक मार के तकलीफ हुए तो 100 बिच्छू एक साथ में डंक मारने की जो पीड़ा होती है, उतनी पीड़ा उतना दर्द व्यक्ति को मरते समय दर्द होता है। अच्छा, मरते समय व्यक्ति की 4 स्थिति बताई गई है शिव पुराण में, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं मरते समय व्यक्ति को जो दुख सताते हैं, 4 दुख होते हैं। पहला ये होता है दुख है भविष्यात्मक दुख, मतलब है भविष्यात्मक दुख वो होता है मरते समय प्राणी सोचता है कि मेरे जाने के बाद, मेरे मर जाने के बाद मेरा क्या होगा, कैसी योनि में जाना पड़ेगा, मुझे कैसी यातनाएं झेलनी पड़ेगी, इत्यादि जो चिंता करता रहता है आगे की कि मुझे अब कौन से योनि में जाना पड़ेगा, कौन सा पाप भोगना पड़ेगा, क्या क्या मुझे सजा दी जाएगी, आने वाली चिंता को सोचता रहता है। दूसरी होती है मोहात्मक दुख। मोहात्मक दुख वो होता है परिवार के प्रति मोह, प्राण निकल लिया है और बीते में सोच ममता होती है उसको परिवार के प्रति कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को काई हुई, नाना टाबरा रो काई हुई, घराड़ी रो काई हुई, छोरा रो काई हुई, ऐसा जो सोचता रहता है या परिवार के बारे में सोचता रहता है, परिवार का क्या होगा, कौन अब खर्च उठाएगा, ये करते करते जो प्राण त्याग देता है उसे कहते हैं मोहात्मक दुख। वो भी दुख है, मोह के कारण होता है। तीसरा दुख होता है पाप स्मरणात्मक दुख। पाप स्मरणात्मक दुख, पापों का स्मरण करता है कि जीवन भर मैंने पाप कर्म किया, आज तक मैंने कथा नहीं सुनी, आज तक मैंने कोई पुण्य का काम नहीं किया, कटी चंदो दियो को नहीं, कथा सत्संग नहीं, कटी देड़ो ही को नहीं, तो पिपिया सागे कौन ले जो की करो तो कड़ा आज आडो तो इस तरह जो सोचता रहता है, पापों का याद करके स्मरण करता है, ये भी एक प्रकार का दुख है। मरते समय चौथी स्थिति ये होती है शरीर वेदनात्मक। मरते समय शरीर में जो पीड़ा होती है, ऐसा ये जो दुख होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में कि जन्मत मरत दुस्सह दुख होई। जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है
या जिस समय व्यक्ति का मरण होता है, यह सबसे बड़ा दुख है। और आपने मारवाड़ी में भी आई के वहां क्या जीवन का महीने यूं बड़ो दुख और की गोली मारा, इस व्यक्ति भयंकर पीड़ा होती है। उस कष्ट के कारण मल मूत्र त्याग देता है, शरीर फटने लगता है, श्वास अपने स्थान को चलायमान हो जाता है। उस वक्त पापी व्यक्ति का प्राण को एक सेकंड का समय, एक कल्प वर्षों का समय जैसा अनुभव होता है। मुंह से लार गिरने लगती है, प्राण गुदा से उसके छिद्रों के द्वारा प्राण निकल जाता है। और पुण्यात्मक अगर कोई पुण्य कर्म किया है, शिव कथा सुनी है या शुभ कर्म किया है, वो पुण्यात्मक मनुष्य के प्राण, धार्मिक व्यक्ति के प्राण ऊपर के, तो यहाँ कहते हैं तालु और मतलब ऊपर के जो द्वार होते हैं, इनके द्वारा प्राण निकलते हैं। और जैसे नींद आती है, कोई दर्द नहीं होता, नींद की तरह से प्राण निकल जाते हैं, शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता। और ये जो शिव पुराण में लिखा है, ये हाल एक दिन हम सबको होना है। इसलिए व्यक्ति को अहंकार, घमंड तक लड़ाई झगड़ा कलह कुछ नहीं करना जाना है। लड़ाई में क्या मिला है और क्या मिलेगा, इसलिए शांति से जिए और दूसरे को शांति से जीने दें। आगे कहा है, हे ऋषि मुनि, जिस समय लोग मृत्यु शैया पर पड़े होते हैं, उनके परिवार, सगे संबंधी कहते हैं रो पड़ते हैं और कहते हैं उस समय यमदूतो तदा प्रांतो भूमो सर्वक्षण हो। उस समय यमराज के दूत आते हैं और क्रोध पूर्वक उन प्राणों को खींच लेते हैं। और कहते हैं यमदूत की बड़ी करोड़ता से उसके प्राण खींच करके ले जाते हैं और दक्षिण दिशा की तरफ सूक्ष्म शरीर, जो सूक्ष्म शरीर होता है वो अंगूठे के बराबर होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। जैसे हवा को कोई देख नहीं सकता, इसी तरह सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। और हाय हाय करता हुआ पंच भौतिक शरीर से निकल अंगूठे के देह बराबर वो चल पड़ता है। यमदूत उसे धमकाते हुए, भय को दिखाते हुए नरकों में ले जाते हैं और कहते हैं शीघ्रम प्रचल दुष्टात्मन यशास्मातो यमलामयम। अरे दुष्ट, शीघ्र चल यम के द्वार। हे मुनिवर, वहां बड़ा दुर्गम मार्ग है, नरकों में जहां ले जाया जाता है जीव को, कहते हैं वहां रास्ते में कहीं भी ठहरने की व्यवस्था नहीं है। कहीं पत्थरीली जगह है तो कहीं तपती हुई बालू है। मार्ग में लोहे जैसी गरम गरम कील बनी रहती है। उस सूक्ष्म आत्मा जो शरीर दिया गया परमात्मा ने, उसके द्वारा वो मूर्छित हो जाता है। फिर यमराज के दूत कोड़े मारते हैं। कहीं पर महाराज भयानक बारिश हो रही है, जीव जा रहा है इस मृत्यु लोक से सीधे वहां पर यमराज के यहाँ पर है, तो रास्ते में कई प्रकार के डाकिनी, साकिनी, सुअर इत्यादि रास्ते में शीतल गर्म वायु सहन करनी पड़ती है। भयंकर पथरीली जगह, चारों तरफ से कहीं कहीं पर अंधेरा, भयंकर नगर। और चलते चलते रास्ते में इस प्रकार दान हीना प्रयत्न देयम प्रार्थना स्वतः नरः। जो लोग ने कभी दान नहीं किया, जिस व्यक्ति ने अपने हाथ से दान नहीं किया, या इन कानों से कथा नहीं सुनी, या इस जिह्वा से भगवान का गुणगान नहीं किया, या इन नेत्रों से परमात्मा का दर्शन नहीं किया, उस प्राणी को यातना दी जाती है। और कहते हैं चित्रगुप्त जी के पास जो लेखा जोखा लिखते, उसके पास उस प्राणी को उपस्थित किया जाता है। और चित्रगुप्त जी एक सेकंड में जन्म से लेकर मृत्यु तक आपने कौन सा शुभ काम किया, कौन सी आपने कहां कहां कथा सुनी, कहां कहां भगवान का नाम लिया,
कहां कहां आपने दान किया। शुभ कर्म भगवान चित्रगुप्त जी 1 सेकंड में जान लेते हैं, और कहां कहां छुप छुप करके आपने पाप कर्म किया, गलत काम किया, 1 सेकंड में जान जाते हैं। और कहते हैं इस प्रकार उस जीवात्मा को 28 प्रकार के नरक तो बहुत बताए गए हैं, लेकिन शिव पुराण में मुख्य नरक बताए 28 प्रकार के नरक। एक नरक से भोगता हुआ दूसरा नरक, दूसरे नरक से भोगता तीसरा नरकों में सजा दी जाती है। कहते हैं तामसरी, अंगतामसरी नरक, रोरो, महारोरो, कुंभिपाक, कालसुक्त नरक, असिपत्रवन, शुकर मुख नरक, अंधकूप, कृमि भोजन, समदंश, तप्त मूर्सी, कंठवर्धन, सालमनी, बेतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विषन, लाला भक्ष, सार्यदन, अविक्षिमान, अयपान, क्षारमर्दन, रक्ष, फण भोजन, सूत प्रोत, दंसुक, अष्ट निरोधन, अक्ष प्रियंता, अशिष, शुचिमुख आदि 28 प्रकार के नरकों में सजा दी जाती है। कई प्रकार के नरकों को भोगता हुआ वो जीव फिर बाद में कीट पतंगा, गदा, पशु पक्षी आदि कई प्रकार की योनियां भोगता हुआ, यानी 84 लाख योनियां, 1 लाख ही बहुत हुए, और 84 लाख योनियां भोगने के बाद पुनः ये मानव देह प्राप्त होता है। इस मनुष्य शरीर से अगर आपने बढ़िया कर्म नहीं किया तो पुनः नरक तैयार है। इस वास्ते वो मनुष्य छोड़ियो, भोग के लिए कोई मिलो, भोग तो अन्य योनियां भी मिले, अन्य योनियों में बाल बच्चा हुए। कोई भी जीव है, भाई कुत्ता है, फिर भी टाबर टिंगर है, कोई कुतरी भी पाल पोस के टाबरा ने बड्डा करे, कोई आप कुतरी भी आप घर बनावे, देखभाल करे। आदमी होकर के भी आप तो ही काम करता रहा, खाली आप लोग पेट भर लिया, टाबरा को पेट भर दिया और बस रह गया। नहीं, शास्त्र में सारे शास्त्र को सार वो है कि मनुष्य योनि भोग योनि कोनी, मनुष्य योनि भजन के लिए है, सत्संग के लिए है, परमात्मा के भजन करने के लिए है। योनि बहुत दुर्लभ है। तो ये सब नरका की बातें बताई गई। जो मनुष्य इस प्रकार मनुष्य शरीर पा करके इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग नहीं करता, उन्हें वापस दोबारा मनुष्य शरीर नहीं मिलता। जो शुभ लक्षण शुभ कर्म करता रहता है, उन्हें बार बार मनुष्य शरीर मिलता रहता है। बोले शंकर भगवान की जय हो। वो संदेशा आएगा तेरा, जाने की करो ना तैयारी थे। संदेशा आ गया जमका, चलन की करो तैयारी। करो तैयारी जी, चलन की करो तैयारी रे। संदेशा आ जावेगा जमका, चलन की करो तैयारी रे।
परछाई बात सब वो सिर के हुए ढोले सफेदी आंख परछाई सफेदी आंख करे वो कान से सुन पड़े ऊंचा कानों से सुन पड़े ऊंचा अरे दांत हिलना भी बाकी है कान से सुन पड़े ऊंचा दांत हिलना भी बाकी है संदेशा आ गया दम का चलने की करो तैयारी चलने की करो तैयारी चलने की करो तैयारी हो जाने की करो तैयारी रे चलने की करो तैयारी जी जाने की करो तैयारी संदेशा राम का आगा चलने की करो तैयारी संदेशा प्रभु का आगा चलने की करो तैयारी मनुष्य समझे के जवानी पड़ा आपा राम जी को नाम हमार तो कहीं लेवा बुढ़ा में ले लेवा यानी बुढ़ापा कुण देखो और बुढ़ापा में काहे काहे हुए हुक्मन सब हो गई कुबड़ी चले अब लकड़ी के सहारे से मरमरा हो गई कुबड़ी चले अब लकड़ी के सहारे से चले अब लकड़ी के सहारे से लगी तन में बीमारी है लगी तन में बीमारी है संदेशा आ गया दमना क्या गई सब लेन की ताकत गई सब देह की ताकत लगी तन में बीमारी है संदेशा राम का आया चलने की करो तैयारी संदेशा प्रभु का आया चलने तैयारी और बुढ़ापा में काहे काहे हुआ देखो छुट्टी सब प्रीत की तिरिया पुत्र सब हो गए न्यारे छूट गई पुत की तिरिया पुत्र अब हो गए प्यारे वो पुत्र सब हो गए न्यारे बसे तब वो बने तब मतलब के न्यारे बने तब मतलब के न्यारे झूठ बोलना भी यारे है ऐसा राम का न्यारा हो जाए एक ही सांस को हमने देखे आप बुढ़ा पर भजन कर लिया भजन को नहीं हम चाहे चाहे भलाई करो चलन की करो तैयारी
चलन की करो तैयारी रे, चलने की करो तैयारी, चलने की करो तैयारी, चलने की करो तैयारी, राम का आजा चलो करो तैयारी। भगवान आई सिखाए बोलो भजन करनो है तो जवानी में कर लो, भजन मत बोलो, लास्ट में कहीं आडो आनो है राम को नाम, तो भगवान का बतावे हो करो जगदीश का सुमिरन भरोसा, राख मन मेरे करो जगदीश का भजन भरोसा, राख मन माही भरोसा, राख के मन माही, वो ब्रह्मा नंद है तेरा, वो ब्रह्मा नंद है तेरा, एक ही सहायकारी है, वो ब्रह्मा नंद है तेरा, वो एक ही सहायकारी है, संदेशा आ गया जमका, चलन की करो तैयारी, चलने की करो तैयारी, चलने की करो तैयारी, चलने की करो तैयारी, संदेशा आ गया चमका, चलने की करो तैयारी, संदेशा आ गया चमका, चलने की करो तैयारी रे। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो। तो सबसे बड़ा शरद कुमार जी बताते हैं वेदव्यास जी से कि भगवान का नाम सबसे बड़ा बताया है। कर्म तो कर्तव्य तो करना ही है, लेकिन कहा कि तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु जगत सकल जगत राता, तपबल शंभु करई संघारा, तपबल शेष धरई मय भारा। तप के यानी भगवान की तपस्या से, नाम के प्रभाव से विधाता सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा जी जो सृष्टि की रचना करते हैं वो तप के नाम के प्रभाव से, और तप से ही विष्णु भगवान जगत का पालन करते हैं। तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, और तप से ही भगवान शंकर संहार करते हैं। अतः तप और आराधना सबको करना चाहिए। बस इतना समझ ले कि जगत में ऐसा कोई सुखी नहीं तप किए बिना। जो तप करता है, भगवान का स्मरण करता है, वही संसार में सुखी है। आगे सनत कुमार जी कहते हैं कि इस प्रकार सभी मनुष्य का कर्तव्य है कि शिव कथा का श्रवण करें। संपूर्ण तीर्थों में सामर्थ्य है तो स्नान करें, सामर्थ्य है तो गाय का दान करें, मंदिरों का निर्माण करें, मंदिरों में जाकर के वहां की व्यवस्था करें, और शिव मंदिर में जितना हो सके वहां पर सत्संग करें। तो शिव मंदिर में सत्संग करना सभी मंदिरों की सत्संग के तुल्य मानी गई है। जो मनुष्य तीनों लोगों को पवित्र करने वाली ये कथा शिव कथा है। ये मनुष्य साक्षात शिव रुद्र हो जाता है। मोक्ष को चाहने वाले व्यक्ति को श्रद्धा से शिव पुराण की कथा अवश्य सुनना चाहिए। जिस मनुष्य ने शिव कथा का श्रवण किया है, यानी जिसने शिव कथा सुनी है, उसकी दुर्गति नहीं होती। जो हमारा दुर्गति पता ही नहीं, मान लो ऋषि है,
जो शिव कथा सुनता है उन लोगों की नहीं होती। तो ये अटल सत्य है। ये शिव पुराण में सनत कुमारों ने वेदव्यास जी को बताया और वेदव्यास ने शिव पुराण में लिखा। आगे कहा कि कलयुग में मनुष्य के लिए शिव पुराण श्रवण अतिरिक्त अन्य कोई जितना शिव पुराण श्रेष्ठ है अन्य पुराण नहीं है। शिव कथा को श्रवण करने से जितना भी जान से पाप किया हो, आपने अनजान से हो गया हो, वो सभी पाप जल करके नाश हो जाता है। धर्म की वृद्धि होती है एवं व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए शिव महापुराण कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। बोले शिव महापुराण की जय हो। देखो अब आज आधी घंटे के बाद का मन आरती होने वाली है। टाइम तो हो गयो 9 दिन कणा गया अपन ठाई कन पड़ो और ये आपनो जीवन कणा जासी जा रही है ठाई कन पड़ो। तो ये वास्ते और मनुष्य जीवन को अपन लाभ उठानो है। आपके सामने गोविंद जी पधार चुकिया है। आपरा भाव आपके सामने प्रकट करेला और एक कथारो श्रेय आप सब भक्ता ने दियो जा रही है। राम राम। भगवान भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए माँ पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी भगवान को सत नमन करते हुए महाराज जी को बारंबार प्रणाम करते हुए संत समाज को कोटि कोटि नमन करते हुए इस पंडाल में विराजमान सभी भगवत स्वरूप भक्तजन व सभी शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति को यथा योगे राधे राधे। ओम नमः शिवाय। 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 भगवान श्री की ऐसी कृपा से आपनो 9 दिन को जो कार्यक्रम हो बड़ो सुखद समय के साथ में सफल होने जा रहे हैं। अब भगवान शिव की कृपा है और मैं हमारे गांव की तरफ से महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं कि आपने प्रेरणा स्रोत हमको जरा ऐसे भाव भरे जो कि पहले किसी प्रकार का हमारा मन नहीं था, कोई कथा का प्रोग्राम ही नहीं था, लेकिन यह भगवान की कृपा हुई। आपके भाव के प्रति हम प्रेरित हुए तो ये जो प्रोग्राम 9 दिन का रख लिया, जिसके लिए हम आपके शब्दों के इस शास्त्र के ज्ञान के प्रति आभारी हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। साथ में मैं सभी जो विराजमान भक्तजन है, मातृशक्ति है, बच्चे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अपन सब इसमें सहभागिता निभाई, तन मन धन से समय पर पधार कर इस भगवान शिव से आशीर्वाद ग्रहण किया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव, माता पार्वती जी, भगवान गणेश जी, कार्तिकेय जी, हरिराम जी, अपने लेखराम जी महाराज जो अपने गुरुजी मान के चलो अपन तो कि अपने गांव में जो भक्ति का बीज था उन्हीं की देन है। बस लेखराम जी महाराज की लिख गया पहले है, उन्हीं की देन है। वो जिस टाइम पौधा बोया था उसका जो फल लगा है ना,
वो देख लेते अब लगा ऐसे भक्ति का ये संत आवे रिया लिखिया तपो भी मराठ दवे आज अपन लाभ मिले। धन्य भूमि धन्य गांव हो जाओ संता का स्थान भाई ये लोग हंसदास वंदना करे हरले शकल संताप भूमि लोग। तीन तरह का जो ताप है जहाँ संतों का स्थान होता है तो वो भूमि में पधारने मात्र से ही तीनों ताप हर लेते हैं। ये बात तो मैं भगवान शिव जी से विराजमान शिव दरबार से हरिराम जी महाराज व गुरुदेव से भी विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी भाई लोग यहाँ विराजमान है, जितने भी कथा प्रेमी सत्संग प्रेमी गो भक्त विराजमान है, इनको आप ऐसी कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद दें कि हम सबका भाव भक्ति में लग जाए, हमारी उमंग भक्ति में लग जाए और आने वाले टाइम में हम सभी ऐसे कथा का आनंद इसी जगह पर लेते रहें। कृपा तो होगी, पक्की बात है, भगवान की कृपा तो होगी। अब पात्रता अपनी है, पात्रता अपनी है, पात्रता अपनी है कि अपने में पात्रता शक्ति कितनी कह के कितनी कृपा अपन ग्रहण कर सकते हैं। अब एक छोटी सी है तो भी हंसी को चुटकुलो तो पण वो है ही पात्रता का माध्यम से गुरु जी का आनंद थोड़ा सा अपना समय बढ़े लो। आज लास्ट दिन है कि 10-15 मिनट बाद में उठ जाएगा। देखो गांव का भाई लोग कथा सुनी जो बाद में बारे मैंने भाव जागियो क्या भाई आप कथा सुनी तो आप हरिद्वार चला तो बोले बस कर लियो जा 52 सीटानी बस कर ली। 51 आदमी तो गया लेकिन एक सीट खाली रहेगी जना की भक्त लोग बोले तिलोक बोले बड़ा एक सीट खाली रहेगी है, एक सीट खाली रहेगी तो कितने लेवा क्या भाई आदमी का शहर का नया कार्ड लिया रुपया लगा 270 हरिद्वार का किराए का कोई करो कौन करे। सूरजो भाई बोले कि आपने तो पैसा यही लाग गया कोई बाप फोकट में ज्यादा भी नहीं ले चलो। मुंह बोलो कि फोकट में ज्यादा आप लगा में एक दानचंद जी नाम है, दान जी थे थोड़ा मत हो गया ना थे भी दानचंद जी बनियो थे तो बहुत बड़ा दानी हो तो क्या कि दानचंद जी ने ले लो भाई पीसो तो दे कोनी और सीट पर बैठ जी आपने तो पैसा ये लागे हाँ गाड़ी खाली जाए। दानचंद जी ने जार सूरजा भाई बोले दाना हरिद्वार जावा तू चाल जी के बोले ओ कम एक दी को नहीं कर थाने तीरणु है थे पाप करियो है ना जका धोया बोले रे पैसा बोल लागे एक सीट खाली रेडी है तने फ्री में ले जा कह दे रुपयो एक ही को दिउला नहीं क्या मत ही ना बना। तब दानचंद जी बोले बात तैयार हो जाओ घरे गया चौका नया चौका कपड़ा पहला चौको बांधो सापो अरे पट बोले अरे कट लागेड़ी अरे बस बोले आ लागेड़ी जा बेटा कटे ड्राइवर का लाली सीट पर फोकट में बैठे जगह लारे कदी कोन बैठे करे सीट से ये बने एकदम स्पेशल ड्राइवर का लाली सीट पर बैठा रे गल्ला चालू कि नहीं बे आएड़ा हरिद्वार उठ गया। हरिद्वार से भाई लोग नावे ना नार बारे निकले जब तो पंडा तो है मैं निकलता ही के ले भाई जुजमान तिलक काट के ले भाई जुजमान थारो हटे आणो ये गंगा माई के कताई बरसाऊं अरे मैं ही थारी आस करा कि पावलो पुण मा नहीं। अब दानू खड़े देख मन में विचार करियो अपगड़ फसा लिया किन की देड़ो पर से कम सको शाह निकला कोई 500 देवा कोई 1000 देवा कोई 200 देवा शाह देवा 5 से गया दानू मन में विचार करियो शाह नया बात के मन तो नानू ही पड़े लो अब के करा। गंगा जी ने हाथ क्या गंगा जी तू बुलाई मोगले देखो खड़ियो दानू तू रे गंगा नहावे तो नहावे नहीं जा दानू यही माऊ रुपया आन दे जे कोनी बिना कमाए बड़ा घड़ा कमाई जे तो बारे निकलिया के देते 500
दानू मन में विचार करो कोई जरूरी कोनी अपन एक घाट पर ही नावा आ घणी लंबी पड़ी दानू बटू फिर यो देखो चलो चालता चालता आगे घाट आयो किसो मुर्दा घाट जटे मरेड़ा ने किए के हुआ है मुर्दा घाट हुआ बटे पंडो कोई बंद रखियो बटे मुर्दा मरेड़ा ने हुआ बटे पंडा ने कौन दे दाने चोपे नीके करी के कटे है तो कोनी कोई कौन दिखियो हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे दानो हार बारे निकल जाए चौकी पेची बांध यार कपड़ा पहन यार हेस्टेश्वर शागार लजे हुए नहीं सॉरी लड़ाई को दानो माने ना करके जो बारे निकले भगवान मन में विचार करो रे इरो तो कल्याण होनो को नहीं बतो आज ना तो जेवती ने नेछो भगवान आपको रूप धार गंगा दुनिया को अरे दानो बारे निकलता ही बोलो ले भाई जजमान के कई वर्षों तू आयो है अरे मैं ही एक बेटे आश करा अरे ले भाई के गंगा माई के तू नया जो तिलक करके कोई पावलो पूर्ण दानो बोले रे तू कठू मरी आयो रे मैं 3 कोस पैदल चाल रहो कोई कौन दिखो अटे तू अटे लारा आ गयो तने शर्म कोनी आई बोले जजमान भारी आश करा आश की बात कोनी तू वो काम करियोस क्या करियो मैं की कोनी दो बोले सही देवे अरे मैं तो नया जका देवे मैं की नई तू कोनी मैं बैठ रे सीट पर ही तो फ्री में आयो हूं बोले भाई तो तू संकल्प ले ले मैं उतार राख लेशु दानो मन में विचार करियो के छोड़े तो कोनी लेकिन आप संकल्प ले लियो ओ के जान सी पंडो के संकल्प दाने की नहीं ले रहे हो बोले ले भाई निरादा संकल्प तू एक टाइम खावे तो तने आटो देती हूं एक टाइम खावे तो तू चाहे 250 ग्राम खावे चाहे आधो किलो खावे तो आटो देती हूं आज मार के रहे कोनी माने गांव कदी आवे नहीं जितिन ले ली दाने मन में विचार करियो ओ 500 कोस यूं तो क्यों पाव आटा आधे किलो वास्ते कदी आया करे ये कदी कोनी और अपन देनु कोनी अब भगवान है जो अपने संकल्प दिला दियो ले भाई जुजबान कोई बात कोनी कदी थारे गांव आशा तो बीमार होगा ले दानो तो बटू बोले संकल्प पे आपको शागे रड़ गयो बस गांव वाला बोले रे के भाई से नालिया के बोले हो दानन बोले दान जी नालिया के हो तो के महाराज जी ने वैसा काम किया वैसा काम करे आपने जो देना लेना आज ऐसा किया आप एकदम कड़ा आ बोले तो भाई ठीक है आ जाओ से गांव आ गया कुछ समय निकलियो भगवान भगत की परीक्षा करने वास्ते भी गांव कमाने जावे दानू बैठे बैठे आपके घरे रोटी जिम्मे वो महाराज बनेड़ो समूह भगवान आवे